गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है। इस समय 6 बजे हैं और हम सब उठ गए हैं, फ्रेश हो चुके हैं और अब हम चाय पियेंगे और यहाँ से जाएंगे हम एक पतार लोक करके जगह है वहाँ पर। वो हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। कहते बहुत अच्छी जगह है, पूरा पताल में जाने का रास्ता बना हुआ है, वो देखते हैं। दोस्तों देखो, कैंपिंग में नया आविष्कार हमने किया है। कुकर में अंडे उबलेंगे, देखो बहुत जल्दी उबलते हैं। एक सीटी बजेगी और हमारे एग्स बॉयल हो जाएंगे। अभी सीटी बजने के बाद आपको दिखाते हैं हम कि ये कैसे उबल के और बनते हैं। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं उपमा। सबसे पहले गया घी, फिर गया जीरा, काट रखा है प्याज। आज मैं आराम फरमा रही हूँ। आज मेरा रेस्ट डे है। आज तुरजी बना रहे हैं। नहीं, रोज रोज थोड़ी एक ही आदमी बनाएगा। सबके हाथों का टेस्ट लेना चाहिए ना। लो प्याज, लो जी। दोस्तों ये हमने सूजी को पहले ही थोड़ा सा भिगो दिया है पानी में। जितना पानी हमें चाहिए उतने पानी में भिगो दिया है। और इधर प्याज, तो इससे क्या होगा, हमारे लम्प्स नहीं बनेंगे। हिलाया और ये सारा हमने इसके बीच में डाल दिया। ये देख, ये अब हम साथ के साथ अंडों को भी खोल के देखने वाले हैं कि उनका क्या आखिर हुआ है। वाह, उबल के तैयार हैं ये तो। ये देखिए उपमा धीरे धीरे शक्ल ले रहा है। अब इसमें लास्ट में डलने जा रहा है, ऐसे कर देते हैं, मक्खन। दोस्तों ये देख, जो हमने उबाले थे तो ये फर्स्ट क्लास से बॉयल हो गए हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी थाली तैयार हो गई है। ये दो बॉइल्ड एग, साथ में खजूर और ये उपमा। ये अब यम्मी सा नाश्ता करने के बाद बर्तनों की धुलाई हो रही है। जो काम टूर जी ने अपने जिम्मे ले लिया है, कह रहे मैं करता हूँ। तो इस तरह ये अच्छे से बर्तन धो रहे हैं। पहले मैं इस मेड को पैसे नहीं देने वाली थी, ये पीछे से बर्तन नहीं धो रही थी, पर अब अच्छे से धो रही है। सफ़ेदी की चमत्कार के साथ धुल रहे हैं, तो अब इस मेड को पैसे दिए जाएंगे। तो ये देखो हम कहाँ पे रुके थे, ये वाली जगह। ये एम्बुलेंस खड़ी है और उसके पीछे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड मिल गया था। ये किसी का घर था, उसके आगे उनका लॉन था, वहाँ पे हमने रात बिताई है। उन्होंने हमें परमिशन दे दी थी। और ये देखिए अब मैं यहाँ थोड़ा सा वॉक करने निकली हूँ। बहुत अच्छी जगह है ये, इतना अच्छा लग रहा है वॉक करते हुए, बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोस्तों अब हमारी थल से रवानगी हो रही है, ये मज़ेदार से ग्राउंड से। ये हमारी सारी पैकिंग हो गई है गाड़ी की और अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वहाँ से हमने रवानगी कर ली है और पाताल भुवनेश्वर गुफा के लिए निकल पड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पाताल भुवनेश्वर गांव है। यहाँ पे देखिए ये साइडों में गाड़ियाँ खड़ी हैं, यही पार्किंग है यहाँ पे। हम कोई स्पेशल अलग सी पार्किंग नहीं है। मार्केट में ऐसे ही साइडों में ही गाड़ी को पार्क किया जाता है। दोस्तों यह जगह समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पे घने जंगल, हरियाली और ऊंचे पहाड़ हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से नंदा देवी, पंचाचोली, राजरंभा और नंदा खट, ये सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं बिल्कुल क्लियर सी दिखती हैं। दोस्तों यहाँ आसपास बहुत हरियाली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चिड़ियों के चहकने की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। यदि हो सका तो मैं आपको सुनाती हूँ। ये देखिए, फाइनली दोस्तों अब हम मंदिर के गेट की तरफ पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो हमें ये देखिए कितनी सारी चुन्नियाँ दिखेंगी। तो ये लोगों की मानता है, यहाँ पे चुन्नी बांधते हैं और अपनी मन्नत मानते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ को, इस जगह को बहुत ही पूजनीय मानते हैं।
दोस्तों हालांकि ये पूरे देश में यह जगह इतनी प्रचलित नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, पर आज मैं आपको यह जगह दिखा रही हूँ और तो आप सच में यह सब कुछ देखकर सच में इतना दंग रह जाएंगे। दोस्तों 10 मिनट का ट्रैक करके हम गुफा के नज़दीक पहुँच जाएंगे। यह गुफा 160 मीटर लंबी और 90 मीटर गहरी है। दोस्तों यह पवित्र गुफा चूना पत्थर से बनी 90 फीट जमीन के नीचे एक विशाल दुनिया है। इस गुफा में भगवान शिव और 33 देवी देवताओं का वास है। इस गुफा के अंदर का वातावरण बेहद ही अलौकिक है। ये मंदिर के बाहर की जगह है। यहाँ पे लाइनों से जाते हुए हमें अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। पंजीकरण में हमें अपना ये सारा कुछ बताना पड़ता है कि हम कहाँ से आए हैं और कितने जने हम अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इससे उनको पता चलता है कि कितने लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ अप्रैल से सितंबर तक का टाइमिंग है 8:30 से शाम के 5:30 बजे तक का, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक में 9:30 से 4:30 बजे तक का टाइम है शाम के। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमने यहाँ पे अपना सामान जमा करा दिया है, क्योंकि अंदर अपना लगेज वगैरह हम लेके नहीं जा सकते हैं, जमा कराना पड़ता है यहाँ पर। और फिर हम यहाँ से ये जो कक्ष है यहाँ पे हम अपना सामान जमा कराएंगे, और कैमरा वगैरह भी अंदर अलाउड नहीं है। और ये है गुफा का मुख्य द्वार। दोस्तों मुख्य द्वार के लिए हमें ये मोटी मोटी जंजीरों को पकड़ के नीचे उतरना पड़ता है, और एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है, और वापसी का रास्ता भी यही है और जाने का रास्ता भी यही सेम है, और बड़े ध्यान से हमें नीचे उतरना पड़ता है। कहते हैं कि इस गुफा में गणेश जी के कटे हुए सिर को स्थापित किया गया है। यहाँ मौजूद गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। इस गुफा में 4 खंभे हैं, जैसे 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाते हैं ये सारे चारों खंभे। यहाँ पर 3 खंभों में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कलयुग का जो खंभा है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर एक शिवलिंग भी है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मान्यता है कि ये जब शिवलिंग छत को छू लेगा तब दुनिया समाप्त हो जाएगी। इस गुफा में चारों धाम के दर्शन भी किए जा सकते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक रास्ता जाता है वृंदावन धाम की तरफ, और एक रास्ता और जाता है वो काशी जो वाराणसी में है वहाँ पे जाता है। अनुमान नहीं लगा पाओगे कि 90 फीट जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया आपको देखने को मिलेगी, जो आपकी सोच से बिल्कुल ही परे होगी। आगे एक स्थान और दिखाती हूँ जहाँ आपको पता है कि राजा परीक्षित को पता चला था कि उनकी मृत्यु सांप के काटने से होगी, तो उन्होंने सारे सांपों को इकट्ठा करके इस कुंड में फेंक दिया था और जला दिया था। दोस्तों ये सामने देखिए, ये 33 करोड़ देवी देवता पिंड रूप में स्थापित हैं, पिंडी रूप में। और ये देखिए, ये आगे विश्वकर्मा जी की ने खुद उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति है, और ये जो कुंड है ये विश्वकर्मा जी ने बनाया था पांडवों के लिए, और इसमें गंगा जल है। और ये देखिए, ये मूर्ति है राजा भगीरथ की। इन्होंने एक टांग पे खड़े होकर घोर तपस्या की थी और गंगा मैया को पृथ्वी लोक पे लाए थे। तो अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये देखिए शिव जी की जटाएं, और जहाँ पे गंगा समाई थी। और इन सब चीज़ों को देख के आप अचंभित हुए ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हम आपको ऐसे ऐसे अजूबों वाली जगहें दिखा सकेंगे जहाँ देखकर आप बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे। दोस्तों अब ये देखिए, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं शिव शक्ति पीठ। यहाँ पर देखिए, ये जो शिवलिंग है, यहाँ पर ऊपर मूर्ति बनी हुई है 3, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की मूर्ति है, और उसी के ऊपर 3 जटाएं भी हैं। उसमें से 2 जलधारा शिव जी और विष्णु जी पे पड़ती हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर जलधारा नहीं पड़ती है। दोस्तों है ना सच में हमारी सोच से परे की दुनिया।
यहाँ देखिए, दो जल धाराएं हैं, इससे शिवलिंग पे भी जल अभिषेक हो रहा है, पर लेकिन जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है उस पे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, जो पांडव थे वो बद्रीनाथ के रास्ते से इस गुफा से स्वर्गारोहण के लिए गए थे। ये वो रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए थे। तो ये जो गुफा का छोटा सा रास्ता दिख रहा है, ये काशी विश्वनाथ की तरफ जाता है, और ये जो रास्ता है, ये रास्ता स्वर्गलोक की तरफ जाता है, जहाँ से पांडवों ने आखिरी पासा खेला था और उसके बाद स्वर्गारोहण के लिए गए थे। ये गुफा का आखिरी पड़ाव है जहाँ से पांडव गए थे स्वर्गारोहण के लिए। और चलिए अब हम आपको और भी दिखाते हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ के दोस्तों, अब मैं ये वापसी की तरफ हूँ, तो मैं आपको गुफा का एक आखिरी व्यू दोबारा से दिखाती हूँ कि ये देखिए, कहते हैं यहाँ पे शिव जी, गणेश जी और काल भैरव और पांडवों के पद चिन्ह अभी भी मौजूद हैं। ये सच में एक अलग ही दुनिया थी, जो देख के मैं तो बहुत ही अचंभित हुई, आप भी होंगे। आपको भी यहाँ पे आके बहुत ही अलग सा एहसास होगा, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप सच में आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा फिर यहाँ आके, और एक अलग ही अनुभूति होएगी। तो यहाँ लोग सावन के महीने में गंगा जल लेके शिवलिंग पे जल अभिषेक करते हैं, और यहाँ पे आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, मौसम हर समय ठंडा रहता है। तो ये सब मुझे तो रोमांच से भरा हुआ लगा, आपको भी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।